सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ. ओके, मैं अपना पीपीटी अगेन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. सॉरी. ओके मैडम. हाँ, नमस्ते जी, शुभ संध्या. संध्या मैम. हाँ, अब शायद मेरा पीपीटी दिखाई देगा. वन मिनट. अभी दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो एवरीवन. हाँ हाँ, ओके. सो डेली कन्वर्जेशन के सम सेंटेंसेस आर देयर फॉर डेली कन्वर्जेशन, जो रोजमर्रा की बातचीत हमारी होती है उसमें ये शब्द कैसे यूजफुल है, हाउ इट विल वर्क इन आवर डेली कन्वर्जेशन. लाइक, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? ओके, स्पीक के लिए बोलते हैं. डू यू, क्या आप. इंग्लिश तो आप जानते ही हो, अंग्रेजी. ओके, सो डू यू स्पीक, स्पीक के लिए है बोलते हैं. ओके, देन सेकेंड सेंटेंस है, डू यू नो द वे. द वे इन हिंदी क्या होगा? मैंने मीनिंग सारे जो है रेड में किए हैं, तो दिस टाइम दिस पीपीटी इज लिटिल बिट डिफरेंट. लाइक हमारा जो प्रीवियस पीपीटी होता था, इन दैट इंग्लिश एंड हिंदी इज हाईलाइटेड इन येलो, but this time I am highlighted all Hindi part in yellow, as well as the some word is highlighted in red. Like the way के लिए हिंदी में क्या मीनिंग है? रास्ता. ओके, डू यू नो द वे? क्या आपको रास्ता पता है? द वे के लिए वी आर यूजिंग वर्ड रास्ता. ओके, वेयर इज दैट? वेयर इज दैट? दैट के लिए हम वह बोलते हैं. हाँ, वह कहाँ है? वेयर इज दैट? वह कहाँ है? व्हाट डज दिस मीन? मीन का मीनिंग है मतलब. इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है? I did not understand. मुझे समझ नहीं आया. Understand के लिए समझ या समझना. Okay, so all that word I am going to ask you with a different sentence. सारे जो words आपको मैं आज दे रही हूँ, like the way के लिए रास्ता, mean के लिए मतलब, then I am going to ask you different sentence from that particular word. Okay, तो उस particular word से आपको एक different word बनाना होगा. Okay, so please try to understand all the meaning in Hindi. Okay, तो I am starting. मैं वापस से start कर रही हूँ. क्या आप sorry, do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Do you know the way? क्या आपको रास्ता पता है? Where is that? वह कहाँ है? What does this mean? इसका मतलब क्या है? I did not understand. मुझे समझ नहीं आया. Please speak slowly. Am I fast? Hello? No ma'am. No ma'am. Okay, please speak slowly. कृपया, please means कृपया, धीरे बोलिए. Slowly means धीरे. Do you have a map? क्या आपके पास नक्शा है? मैप को हिंदी में नक्शा कहते हैं. ओके, डू यू हैव अ मैप? क्या आपके पास नक्शा है? विल यू राइट इट डाउन? क्या आप लिख सकते हैं? When will the shop open? ओके, तो शॉप का मीनिंग हम पहले भी बता चुके हैं, दुकान. यह दुकान कब खुलेगी? ओपन मीन्स खुलना. ओके, एंड क्लोज मीन्स एनीवन? बंद.
बंद, बिल्कुल सही जी। ओके, व्हेन विल द शॉप ओपन, यह दुकान कब खुलेगी? व्हेन दिस शॉप क्लोज, यह दुकान कब बंद होगी? दिस इज टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। आई डोंट वॉन्ट इट, मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दिस, मुझे यह चाहिए। ओके, आई वॉन्ट दिस, मुझे यह चाहिए। एंड आपने ऊपर देखा होगा, वेयर इज दैट? दैट मीन्स वह, दिस मीन्स यह। ओके, so there is difference between this and that. This means यह, near about you, and that means वह, जो आपसे दूर है। Okay, clear everyone? I have only 100 rupees, मेरे पास केवल, only means केवल, या हम सिर्फ भी बोलते हैं ओनली को, सिर्फ, मात्र, मात्र, 3 वर्ड है ओनली के लिए, केवल, सिर्फ एंड मात्र। मेरे पास केवल 100 रुपए हैं। डू यू टेक क्रेडिट कार्ड? अब ये क्रेडिट कार्ड हिंदी में भी क्रेडिट कार्ड ही रहेगा, एज इट इज। ओके, otherwise because we are taking some English word in Hindi as it is. Okay, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? डू यू टेक, लेते हैं। इज टुमारो अ हॉलीडे? यस। Similarly, the matram means in Tamil also matram. Matram. Yes, We call yes, sir. matram, that is only. No? Only, In yes, Tamil also sir. it is like that. Yeah. Correct, correct. Because some words from Sanskrit, na sir. Yeah. So Sanskrit, Hindi, we are using that words as it is. Some word like mata, matru, pitru. So क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? डू यू टेक क्रेडिट कार्ड? ओके, इज टुमारो अ हॉलीडे? क्या कल छुट्टी है? Is there a zoo? Sorry, is there a zoo here? क्या यहाँ चिड़ियाघर है? Zoo and museum, there is difference. You all know, चिड़ियाघर और संग्रहालय, both are different. Zoo में like animal रह जाते हैं, and संग्रहालय में, म्यूजियम में, you know कि हम म्यूजियम में क्या रखते हैं। Hello, I'm sorry. मैडम there's a doubt. हाँ, मेरे पास केवल 100 रुपया है. हाँ, What's the difference between मेरा पास और मेरे पास? Which is correct? मेरे Is पास it 100 correct? रुपए है। मेरे Instead पास of 100 रुपए मेरे, है। where do you use मेरा? तो मेरा पास 100 रुपए है। इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। Incorrect. हाँ, Okay. मेरे पास 100 रुपए, बिकॉज 100 इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट्स प्लूरल Oh, वर्ड। plural. हाँ, अच्छा, that's it's why. because it's plural we put मेरे. Yes. No, And because sometimes no. It's plural and mere is grammatically pronoun is right. Mere is pronoun word. Okay, सर्वनाम है वो हिंदी में. So Yeah, we say- it's correct. हाँ sir, sorry. मेरा नाम जोकर. मेरा नाम इसे मेरा नाम जोकर. एकदम सही सर। मेरा वो सही है. हाँ, यस सर, बिकॉज आपने बोला कि लाइक मैं बोलूंगी कि मेरा नाम गायत्री है। आई एम अ सिंगल पर्सन ना, बट Okay, हियर because it is plural we put मेरे. यस सर। Suppose I have only 1 rupee. Can I say मेरा पास 1 रुपया है? Is it correct? रुपए हो जाएंगे ना सर। रुपए इज बहुवचन, प्लूरल रुपए। ओके, Okay. Carry on. एनी डाउट? वेरी गुड सर। हाँ, तो मेरे पास 100 रुपए है और मेरा नाम गायत्री है। इसमें डिफरेंस है, बिकॉज मेरे एंड मेरा, ये प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सेंटेंस इज गोइंग टू बी चेंज।
Okay. Now, is there tomorrow a holiday? क्या कल छुट्टी है? Is there a zoo here? क्या यहाँ चिड़ियाघर है? Is there a museum here? क्या यहाँ संग्रहालय है? Madam, How for much- yesterday also you use kal, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How do we differentiate? बिकॉज हम जब बोलेंगे ना यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो हम सेंटेंस में लिखेंगे कि मैंने कल ये खाना खाया था. Okay. From that you can हाँ. find. From that you can find. Yeah. Okay. हाँ. एंड कल के लिए यानी कमिंग यानी टुमारो के लिए मैं ये कल करूंगी. ओके. Okay. तो था हो जाएगा एंड करूंगी यानी आने वाले टाइम में हम करने वाले. वी आर डूइंग दैट. ओके. तो हमारे पास टेंस भी है. बीता हुआ कल इज ऑल्सो कल हिंदी में उसको भी कल कहते हैं और आने वाले कल के लिए भी हम कल ही कहते हैं. But at the moment for learning spoken Hindi, we need not bother too much on that. I think. Yes, sir. Yes, sir. Because Yes, let sir. us start speaking. Even if because- grammatically is wrong, we will. You can correct it later point of time. Because, Yes, sir. Because Hindi grammar is little bit vast, no? Yeah. Because That's why. if we Because start learning tense, grammar, then we will lose spoken language. हाँ, तो first our main focus on speaking. Spoken. Yeah. Okay, spoken, right. Sorry. Then how much is the entrance fee? So many times we when we are traveling or going somewhere, we want to know कि entrance fee क्या है. तो हम वहाँ पे हिंदी word अगर बोलना चाहें, at that time we can ask them प्रवेश शुल्क क्या है. Okay. तो एंट्रेंस फी मीन्स प्रवेश शुल्क. प्रवेश शुल्क. कैन यू शो मी क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? सॉरी, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? इफ पर्सन इज लेडीज, if in front of you you are asking your question with a lady person, तो आप उससे पूछोगे कि क्या आप मुझे दिखा सकती हैं. एंड दैट पर्सन इज मेल, तो आप उससे पूछोगे क्या आप मुझे दिखा सकते हैं. ओके. सो फीमेल और मेल सेंटेंस में ये डिफरेंस होगा. सकती है फॉर फीमेल, सकते हैं फॉर मेल. आई एम अ टूरिस्ट, मैं एक पर्यटक हूँ. टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. हेलो हाँ. यस सर. मैम, आप मुझे क्या दिखा आप सकते मुझे हैं इंस्टेड ऑफ इफ से आप मुझको दिखा सकते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस? यस सर. यस सर, आप मुझको दिखा सकते हैं. हाँ, दैट्स आल्सो करेक्ट. हाँ. यस सर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट. हाँ, तो क्या आप मुझे दिखा सकती हैं या आप मुझको दिखा सकती हैं? करेक्ट है. दोनों वैसे ये सेंटेंस दोनों भी सही है. यस सर, करेक्ट. तो मुझे दिखा सकती है या मुझको दिखा सकती है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं या आप मुझको दिखा सकते हैं? ओके. देन आई एम अ टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट आई एम सॉरी, मैं एक पर्यटक हूँ. ओके. टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. आई नीड हेल्प, मुझे सहायता चाहिए. कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? कर इज मिसिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस. सॉरी. क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? एंड इफ दैट पर्सन इज मेल, तो आप कहेंगे क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? आई एम हर्ट, मुझे चोट लगी है. हर्ट के लिए हमें चोट का प्रयोग करना है. आई एम हर्ट, मुझे चोट लगी है. ओके. सो आज आपके पास मेनी वर्ड्स आर देयर
अगर आपने नोट किया होगा, हैव यू नोटेड समवेयर, देन रास्ता, मतलब, समझ, धीरे, नक्शा, लिखना, ओके, खुलेगी, बंद होगी, दुकान, महंगा, यह, वह, दिस दैट मीन्स यह वह, देन छुट्टी, चिड़ियाघर, संग्रहालय, प्रवेश शुल्क एंड दिखाना, और मुझे दिखा सकती है या दिखा सकते हैं। टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, हेल्प मीन्स सहायता, एंड हर्ट मीन्स चोट लगी है। ओके, सो कैन anyone read this slide? Madam, Anyone? Madad and Yes. Madad and Sahayata, is there any difference? No, sir. Madad is also same meaning. Same meaning. Synonyms of Sahayata. Yes, sir. Sahayata. Madad, madad, and Sahayata. Same meaning. Yes, sir. Sir, are you able to read all these things? Praveen, na? Ma'am. Yes. Can you read all these things? Hindi and English, both sentence? Yes, ma'am. Thank you. Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Do you know the way? क्या आपको रास्ता पता है? Where is that? वह कहाँ है? एक मिनट, कैन यू रीड इट अगेन? क्या आपको रास्ता पता है? क्या आपको रास्ता पता है? हाँ, पता। Do you know the way? Where is that? वह कहाँ है? वह कहाँ है? वह कहाँ है? प्रेस ऑन वह, प्रेस ऑन वह, हाँ, वह, हाँ, वह कहाँ है? करेक्ट। What does this mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या है? I did not understand. मुझे समझ नहीं है, नहीं आ गया। हाँ, करेक्ट। Please speak slowly. कृपया धीरे बोलिए। Do you have a map? क्या आपके पास नक्शा है? करेक्ट। Will you write it down? क्या आप लिख सकते हैं? When will the shop open? या दुकान का खुले है? नहीं, यह दुकान कब खुलेगी? या दुकान कब खुलेगी? खुलेगी, खुलेगी। हाँ, वन मोर टाइम। यह दुकान कब खुलेगी? यस। कब हुआ? यह दुकान कब खुलेगी? खुलेगी, यस। खुलेगी। हाँ, करेक्ट, नाउ करेक्ट। When will this shop close? यह दुकान कब बंदी होगी? हाँ, यह दुकान कब बंद होगी? यस, बंद करेक्ट। होगी। हाँ, यस, होगी। हाँ, This is too expensive. यह बहुत महंगा है। यह बहुत महंगा है। हाँ, महंगा है। हाँ, I don't want it. मुझे नहीं चाहिए। करेक्ट। I want this. मुझे यह चाहिए। I want that. मुझे वह चाहिए। हाँ, वह चाहिए। यस। मुझे वह चाहिए। हाँ, I want
only 100 rupees. मेरा पास केवल 100 I रुपए है. have 100 रुपए, मेरे 100 पास रुपए 100 है. रुपए है. हाँ. मेरा पास केवल 100 रुपए है. हम्म. Do you take credit card? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? करेक्ट. Is tomorrow a holiday? क्या कल छुट्टी है? काला ಇಲ್ಲ कल दाना मैम. कल कल क्या कल छुट्टी है? कल. क्या कल छुट्टी है? Is there a zoo here? क्या यहाँ Is there a चिट- zoo here? हाँ. Is there a चिड़ियाघर. zoo here? हाँ. क्या यहाँ हाँ. चिड़ियाघर है? चिड़ियाघर. 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 हाँ. चिड़ियाघर. Yes. चिड़ियाघर correct. है. हाँ हाँ हाँ. Is there a museum here? क्या यहाँ म्यूजियम. संग्रहालय संग्रहालय. हाँ करेक्ट. संग्रहालय. है? हाँ. How much is the entrance fees? प्रवेश शुल्क क्या है? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट. Can you show me? क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? सकती है. हाँ हाँ. क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? I am a tourist. हाँ. मैं एक पर्यटक हूँ. हाँ. I need help. Screen sharing stop आइट मैम. ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. I'm in mute. Sorry. I'm trying to. Sorry, I'm sharing my video PPT again. Yes, continue. Sorry, Praveen. Yes, ma'am. Yes. Can you I help need me? help. हाँ, I need help. Correct. मुझे सहायता चाहिए. हाँ, सहायता चाहिए. हाँ. Can you help चाहिए. me? करेक्ट. हाँ. Can you help me? क्या आप मेरा सहायता सकती है? क्या आप मेरी One word is missing from there. हाँ. क्या आप मेरी सहायता कर सकती है?
कर सकती हैं? हाँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? और इफ दैट पर्सन इज मेल तो ही इज आस्किंग क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? ओके, सो in both the way we can ask feminine and masculine. सकती है for female, सकते हैं for male. Okay? Yes. Yes, ma'am. I am hurt. मुझे चोट लगी है. Correct. Okay. Now, anyone else? Okay. So, do you know the way? Yes. Ma'am, question number 3 Yes. is Where is where is that? that? हाँ, वो कहाँ है? वो कहा, is it कहा or कहा? Will there be n there? कहाँ? KAHAN. KHA. कहाँ? हाँ. कहा. No, is it? Will there be a n sound coming after a? हाँ, जब ये 1 minute sir. हाँ, yes, you are correct. Normally we find people asking kaha, not kaha. Is that which is correct? कहा means जब हम बात करते हैं ना तो हम पूछते हैं उसने कहा. स्पीकिंग के लिए उसने हम कहा. कहा कहते हैं, कहा. लेकिन जब हम कहा बोलते हैं तो yes n आता है. You are correct sir. Where means कहा n आना चाहिए हिंदी में. Okay. N should come. Okay. Yes sir. Then question Yes, number sir. 6. Yes. Question number 6. Please speak slowly. कृपया धीरे से धीरे बोलिए. धीरे से बोलिए. Is that also correct? हाँ सर, that is also correct because जब हम कहते हैं धीरे बोलिए and धीरे से, तो धीरे that same word is case in Hindi grammar, that is कारक. So many times we remove that कारक word when we say कि धीरे बोलिए. धीरे Okay? बोलिए. हाँ. Okay. It's grammatically correct. Okay. कृपया धीरे बोलिए और कृपया धीरे से बोलिए. धीरे से बोलिए. Yes, sir. Both the sentences correct. When we are using say, at that time we are using कारक का grammar में कारक word होता है. Okay? तो हम जब higher level की हिंदी यूज करते हैं, at that time we use के, से, ने, में, पर. That is called कारक in Hindi and case in English. Okay? So कृपया धीरे बोलिए. It's also correct. Thank you. Okay, sir. हाँ. Any more questions, sir? Good, sir. Very good. Thank you. Yes. So धीरे बोलिए और धीरे से बोलिए. Both sentences correct. Okay. So this is beginning level. तो हम धीरे भी बोल सकते हैं. धीरे बोलिए या धीरे से बोलिए. Okay. Yes. Yes, sir. Read na. Hello. Ma'am, I read it, ma'am. Yes, ma'am. Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Do you know the way? क्या आपको रास्ता पता है? Where is that? वह कहाँ है? What does this mean? इसका मतलब क्या है? I did not understand. मुझे समझ नहीं आया. मुझे समझ नहीं आया. Please speak slowly. कृपया धीरे धीरे बोलिए. Yes, 1 minute. Yes, ma'am. Correct. जब हम बोलते हैं ना please speak slowly. So now अमुता मैम ने कहा कृपया धीरे धीरे बोलिए. This is also correct. When you are demanding कि please speak slowly, तो please कृपया धीरे धीरे बोलिए और कृपया धीरे से बोलिए. Both the sentence is correct. Meaning is same. Please speak slowly. Yes, ma'am. Correct. धीरे धीरे बोलिए. Yes, ma'am. Perfect. Do you have a map? क्या आपके पास नक्शा है? Will you write it down? क्या आप लिख सकते हैं? When will the shop open? यह दुकान कब खुलेगी?
खुलेगी खुलेगी। हाँ यस मैम करेक्ट When will this shop close? यह दुकान कब बंद होगी? This is too expensive. यह बहुत महंगा है। I don't want it. मुझे नहीं चाहिए। I want this. मुझे यह चाहिए। I want that. मुझे वक्त चाहिए। I have only 100 rupees. मेरे पास केवल 100 रुपये हैं। Do you take credit? मैं केवल 1 मिनट सॉरी मेरे पास केवल 100 रुपए हैं और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं सिर्फ और हाँ मेरे पास मात्र 100 रुपए हैं ओके मात्र हुआ मैम। यस मैम yes मीन मात्र means only मात्रा। ओके मैम। I am not saying matru is ओके mother मैम। हाँ and Okay, miss. matru means only yes मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं। perfect ma'am perfect Do you take credit card? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? Is tomorrow a holiday? क्या कल छुट्टी है? Is there a zoo here? क्या यहाँ चिड़ियाघर है? How much is the entrance fee? हाँ sorry Ma'am, slide move, ma'am, please. yes प्रवेश शुल्क क्या है? Can you show me? क्या आप मुझे दिखा सकती है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? I am a tourist. मैं एक पर्यटक हूँ। I need your help. मुझे सहायता चाहिए। Can you help me? क्या आप मेरे सहायता सकती हैं? क्या कर आप सकते हैं कर सकती हैं? हाँ Yes, कर is ma'am. missing from my part हाँ yes ओके मैम। क्या आप मेरे सहायता कर सकते हैं? क्या आप मेरे सहायता कर सकते? What is the difference between हाँ two words? yes मैम जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगी आप लेडीज हैं आप फेमिनाइन हैं आपका Yes, ma'am. जेंडर फीमेल है तो मैं आपको कहूंगी कि क्या अमुता मैम मेरी सहायता कर सकती है सकती। ओके है मैम। ना और अगर मैं Yes, ma'am. केशव मूर्ति सर को पूछूंगी तो मैं उनको कहूंगी मस्त- कि क्या सर आप मेरी सहायता कर सकते सकते हैं हैं। मस्कुलिन जेंडर वी हैव यूज्ड yes सकते। क्या आप सकते मेरे हाँ, क्या yes, आप मेरे सहायता कर सकते हैं? आई एम हर्ट। मुझे चोट ली चाहिए। एक्चुअली लगी है होनी चाहिए चोट लगी। मुझे Yes, हाँ ma'am. लगी है Yes, मुझे चोट लगी है। करेक्ट मुझे चोट लगी है सो द आज के जो क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ड्स बोलते हैं सकती है सकते हैं देन मेनी वर्ड्स आर देयर in today's class we learn many words in Hindi like रास्ता मतलब समझ धीरे धीरे नक्शा लिखना दुकान खुलेगी बंद होगी महंगा एक्सपेंसिव यानी महंगा ओके दिस यह दैट वह ओके हॉलीडे छुट्टी जू चिड़ियाघर म्यूजियम संग्रहालय एंट्रेंस फी प्रवेश शुल्क शो मी मुझे दिखा या दिखाना ओके टूरिस्ट यानी पर्यटक हेल्प यानी सहायता और मदद ओके चोट लगी है सॉरी हर्ट चोट लगना या चोट लगी है ओके सो ये ऑल so many words I think अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था डू यू नो द वे क्या आपको रास्ता पता है so with the help of word रास्ता are you able to make another sentence in Hindi रास्ता means way ये रास्ता कहाँ चलता है? बिल्कुल सही है रास्ता मैम रास्ता चलेगा नहीं ओके ये रास्ता कहाँ तक जाता है ना मैम है ना Yes, क्योंकि ma'am. रास्ता तो मैम वही रहेगा ना हाँ
तो हमें पूछना है यह रास्ता कहाँ तक जाता है. यस मैम, यू आर करेक्ट. नाउ एनीवन मतलब. Madam, I have one more question. Question number Yes, sir. 15. हाँ, यस सर, बोलिए. I have only 100 rupees. हाँ. Question number 15. हाँ, yes, If it is, I have about 100 rupees. How to say that? मेरे पास 100 रुपए से ज्यादा है. No, about, approximately. About, I have about 100 rupees. About, लगभग मेरे पास 100 रुपए है. Lagbag. Okay. Nearly. About, lagbag. Nearly, yes sir, correct. Lagbag 100 rupees. करेक्ट सर. लगभग Fine, मेरे fine. पास Then- 100 रुपए है. हाँ, आई एम नॉट श्योर कि Okay. मेरे पास 100 है कि नहीं. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग ना कि यू आर नॉट श्योर कि 100 है या नहीं है. एम आई करेक्ट? Lagbag. हाँ, तो Yeah, लगभग lagbag. मेरे पास 100 रुपए है. Approximately. यस, Approximately. अप्रोक्सीमेटली. यस सर. Question number 25. 25. यस सर. मुझे Just say चोट 25. लगी है. Is there any other word for hurt? Because the चोट लगना, हर्ट के लिए चोट लगना. वन मोर वर्ड इज देयर, घाव लगना. बट घाव इज लिटिल बिट टफ वर्ड. दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग. can I say duk is not correct, isn't it? दुख इज नॉट करेक्ट सर. दुख इज नॉट. दुख इज नॉट योर हर्टिंग. मतलब दुख I कैसे? am not hurt. दैट इज योर फीलिंग. दुख इज योर फीलिंग सर. Yeah, I feel it. Fine. You are not physically hurt, no. You are not physically hurt in dukh. Okay. So many times different kind of dukh you are having, है ना. आपके पास अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं. एंड यर आप हर्ट हो गए तो मैंने चोट में लिखा है. लाइक मुझे चोट लगी है. चोट लगी है. Thank you. Yes sir, good. So anyone, रास्ता, ये रास्ता कहाँ जाता है? सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलनी है. मतलब, नेक्स्ट वर्ड इज मतलब. यस. नेक्स्ट वर्ड इज मतलब. का मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है? सॉरी, मैंने नहीं सुना, वापस बोलिए. सॉरी. हाँ, इसका मतलब क्या है? मैं मतलब वर्ड का हमें और एक सेंटेंस बनाना है. आपके कहने का मतलब मैं समझ गई. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज. इसका can I say इसका मतलब हाँ. ऐसा नहीं है. इसका मतलब ऐसा नहीं है. परफेक्ट सर. यस सर. Okay. नागराजन सर, यू आर करेक्ट. Yeah. इसका मतलब ये नहीं है. यस, ये आप नहीं जो है. कहना चाह रहे हो उसका मतलब ये नहीं है. परफेक्ट सर. ओके. देन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड मतलब समझना. मेरी समझ में आ गया है. मुझे समझ नहीं आया. एनी अदर वर्ड विद द हेल्प ऑफ समझ? मैं बिल्कुल समझ नहीं गई. मैं बिल्कुल नहीं समझी. एम आई करेक्ट अमुदा मैम? यस मैम. मैं बिल्कुल नहीं समझी. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना. ऐसा भी हो सकता है. या ये भी हम बोल सकते हैं कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है. ओके. देन प्लीज स्पीक स्लोली. धीरे. नागराजन सर, प्लीज मेक वन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ धीरे वर्ड. धीरे. हाँ, यस. गाड़ी धीरे से चलती है. बिल्कुल सही. गाड़ी धीरे से चलती है या गाड़ी धीरे धीरे चलती है? धीरे चलती है. यस सर. वी कैन यूज बोथ द वे. हम दोनों तरह से बोल सकते हैं. गाड़ी धीरे से चलती है या गाड़ी धीरे धीरे चलती है. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज मैप. क्या आपके पास नक्शा है? मैप. मैप के लिए हमने हिंदी वर्ड यूज किया है नक्शा. सो अमुथा मैम एंड प्रवीण, यस. नक्शा. नक्शा को कौन बनाई है? हाँ,
हाँ, कौन नक्शा बनाया है? हमें तो नहीं पता कि भारत का नक्शा किसने बनाया है। करेक्ट, यस। ओके, चलिए, ये भी सही सेंटेंस है। भारत का नक्शा Can I Yes, say sir. Google नक्शा अच्छा लगता है? गूगल में नक्शा हमारा अच्छा लगता है। यस सर। Yeah, we see Google Map every day. So Google नक्शा अच्छा यस लगता है. सर, यस सर, गूगल का नक्शा, यस, और बहुत करेक्ट बताता है वो। सम टाइम, कई बार Okay. वो गूगल नक्शा हमें घुमा भी देता है। ओके, नक्शा। देन नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन विल द शॉप ओपन? खुलेगी, ये दुकान कब खुलेगी? वर्ड इज खुलेगी। दुकान तो कब खुलेगी ये हमने बोल दिया। अब नेक्स्ट। मैडम, यह मंदिर कब खुलेगी? अरे वाह मैम, मुझे लगा ही था। मेरा ये मंदिर कब खुलेगी, खुलेगा हो जाएगा। मंदिर इज पुलिंग वर्ड है, मैस्कुलाइन है, तो मंदिर कब खुलेगा। ओके, Madam, करेक्ट। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। how to differentiate between masculine and feminine words? Sir, in Hindi, many non-living thing या non-living object are come under the masculine and feminine word. It's depend Okay. upon our pronunciation and our writing skill. Okay. Okay. So in I think 2-3 week before we are taking that masculine and feminine ka class, our PPT is available in our Hindi group, sir. Okay. Okay. So many words are in Hindi like pankha, it means fan, kursi, ghadi, all that come under the masculine and feminine word. Okay. Okay. So Okay. all this come in gender and we categorize in masculine and feminine. Okay, sir. Like पंखा चलता है, पंखा चलती है नहीं। बस आती है, बस आता है नहीं। Okay. 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 हाँ. Then Is it based on the pronunciation or? Yes, sir. Pronunciation also. Right. मैम, रेशन दुकान कब खुलेगी? Which दुकान मैम? Sorry. रेशन we will tell ration shop. Yes, no? yes मैम। राशन Yes. की दुकान या किराने की दुकान, ग्रोसरी। हाँ, Yes, हाँ, yes. yes, Here we मैम, will get perfect, thank you. perfect मैम। राशन की दुकान कब Thank you. खुलेगी? Perfect, yes sir, thank you. Then next नक्शा हो गया, दुकान कब खुलेगी हो गया। Then अब नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसिव, महंगा। ये साबुन से बहुत महंगा है। ये साबुन बहुत महंगा है। ओके, ये साड़ी बहुत महंगी है। ओके, वेरी गुड। ये तो हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, महंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रवेश। Ma'am, we can say, हाँ, यस we मैम। can tell दूध महंगा है. Nowadays milk price has. करेक्ट मैम, करेक्ट, एकदम सही जा रही हैं आप। दूध आजकल बहुत महंगा हो गया है। बहुत सही है, दूध महंगा तो हो ही गया है। डे बाय डे प्राइस Yes. उसकी बढ़ती जा रही है। यस मैम, ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड क्या होगा आप लोगों के हिसाब से अनुसार? टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? सहायता। यू नीड माई हेल्प? सहायता चाहिए? हाँ, क्या आपको मेरी सहायता चाहिए? यस, तो सहायता। तो आज जैसे आप लोगों ने एक सारे वर्ड्स बनाए, सो एवरी डे टेक 5 words and try to make sentence in Hindi and talk in Hindi. जैसे अभी अमुता मैम, नागराजन सर, प्रवीण, अमुथा एंड अमुधा मैम, ये सभी अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। वेरी गुड। नागराजन सर की तो हिंदी काफी अच्छी है। वेरी गुड सर। सो इसी तरह आप लोग रोज
हाँ, yes sir, I'm sorry. Can you tell me where we use karib karib? Where do you? What does it mean, and where do you use karib karib? Karib means near about, pass. Near about. Okay. पास. जैसे करीब मेरे घर के करीब है, नियर है, मेरे घर के करीब है, पास में है, नियर अबाउट माय हाउस. नजदीक and करीब are the same. Yes sir, करीब. I come across people using karib quite often. Karib. हाँ. It means it is closer. करीब is closer also, and करीब यानी many time we use like लगभग ना, तो करीब. लगभग, yeah. लगभग. It can also be equal to लगभग. करीब and लगभग. लगभग. And one करीब means near. Okay. What about poor? Karib is. Karib is near, and karib is लगभग, and garib means poor. Garib, that is garib. हाँ, Okay. garib, that is garib. Garib. आप Yes, उधर sir. गरीब रथ है. Yes sir, garib. गरीब रथ. गरीब रथ means What is Train है. Yes, perfect. Garib Rath? Garib Rath. Jalta Express. Garib Rath, yes. Garib Rath. हाँ. Okay. Amir. Fine. Amir, madam. Amir. Amir is rich. Rich. Amir Rath Amir is is not rich. there. Huh? No sir, Amir Rath is not there. Okay. Maybe Vande Bharat, maybe Amir. Yes, Nagarajan sir. Now I'm telling to my family member कि Amir Rath is Vande Bharat. Vande Bharat. Oh, yeah. उल्टा बोलने के ये हिंदी बहुत सीखता है, जल्दी सीखता है, उल्टा पुल्टा बोलने से. नहीं सर, उल्टा पुल्टा नहीं, that means logical हो जाता है. करीब, गरीब, अमीर. No, that's okay. So we can learn very fast. Madam, another doubt. Yes sir. Mehanga is expensive. Normally, Yes, sir. we use expensive along with the price. This is, isn't it? Simply saying mehanga, a कीमत or what is that? कीमत, one minute, Nagarajan sir, कीमत means price. Daam Price, means yeah. price. And mehenga Price. means costly, expensive. Costly. So, there is difference between कीमत, दाम, mehenga. Okay. So, कीमत and दाम means price. And महंगा is costly. Okay. I understand. ये कीमत महंगा है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? इसका कीमत महंगा है. इसका कीमत महंगा नहीं है, इसका महंगा कीमत बहुत है. बहुत है. हाँ, आप कीमत के साथ महंगा वर्ड नहीं यूज कर Actually, सकते. कीमत refers to value, I think. हाँ, yes. Yeah, value, not price. Value, yes, maybe. Value, yes. दाम means price, is it? Price. दाम and कीमत means price. And महंगा is value, expensive. So दाम बहुत है, कीमत सस्ता बहुत है. is cheap. सस्ता. Yes, सस्ता means cheap. सस्ता, yes sir. उसका वैल्यू है वो, सस्ता. सस्ता और महंगा. हाँ, सस्ता और महंगा, that is value of that price. Value of that thing. Okay, fine. Thank you. Okay, any doubt? Thank you everyone. फिर हम मिलेंगे सर. फिर अगला शनिवार we will start at 6:45. आपको is it okay? 6:45, 6:30. 6:30. Yeah, 6:30. Yeah, we'll keep at 6:30. First we try 6:30. Yeah, we'll try 6:30. Yeah. Okay. हाँ sir. Okay. Thank you, Okay madam. sir. Thank you everyone. Thank Good you, night. Thank you. Shubharatri. Thank you, ma'am. Thank Subharatri, you. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.